हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चर को समझेंगे। चर क्या है ये बहुपद में आपने पढ़ चुके हैं, पता चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक्स वाई जेड को हम चर को हम एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। तो दो चर क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी कोई समीकरण जिसमें चर पर एक घात हो, है ना, या एक घात समीकरण या रैखिक समीकरण, बात एक ही होती है। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण इसका मतलब होता है कि चर पर जो घात है वो एक है ना। अब चर कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो समीकरण आपको दी है, चर पर घात एक है, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगी। अब दो चर की बात आती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा समीकरण जिसके अंदर दो चर हों। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2x + 3y + 2 = 0। ठीक है, तो ये समीकरण यहाँ लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक चर ये है और एक ये है, यानी पहला चर x और दूसरा चर y है। ठीक है, ये 2 क्या और 3 क्या है? गुणांक है इनके। 2x का गुणांक और 3 y का गुणांक है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण के अंदर कितने चर हैं? दो चर हैं, एक x और एक y। तो इस प्रकार की समीकरण जिसमें दो चर होते हैं वो दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। रैखिक क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ देखिए x पर एक घात है, यहाँ y पर भी एक घात है। x और y क्या है? चर है, तो चर भी घात देखिएगा एक है, दोनों पर घात एक है, यहाँ भी घात एक, यहाँ भी घात एक, दो चर हैं, इसलिए हम कहेंगे दो चर रैखिक समीकरण। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या मतलब होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर जिसे बोलते हैं हम। तो आपके पास में कोई अगर दो समीकरण आपको लिखी हुई हैं, ये दो समीकरण आपने लिख ली यहाँ पर, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर लिख दी, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये दो समीकरण है, यानी कि दो चर रैखिक समीकरणों का युग्म है ना। इनको हल करके हम एक्स और वाई जेड का मान, एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चर हैं उनके। तो अब ये यहाँ पर समीकरण का हल क्या होता है? हल की बात आती है कि हल क्या होता है समीकरण का। देखिए, ये जो समीकरण मैंने यहाँ पर लिखी है, ये मैंने एक समीकरण लिख दी यहाँ पर, दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो रैखिक का मतलब क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन है रैखिक समीकरण, यानी एक रेखा को निरूपित कर रही है ये। तो जब ये एक रेखा को निरूपित कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इसके मान होंगे, है ना, जो इसके इस रेखा पर स्थित जो बिंदु होगा, है ना, वो क्या होगा? वो इस समीकरण का हल होगा, है ना। तो हल का मतलब क्या होता है कि हल करने का मतलब, दो समीकरण दिए आपने, हल कर लिया, एक्स वाई का मान निकाल दिया, वो समीकरण का हल हो गया। सिस्टम इस तरीका ये होता है। लेकिन मेन हल होता है क्या है? हल होता है समीकरण में जो चर दिए हैं उन चर के मान। अर्थात जो समीकरण है रैखिक समीकरण, वो क्या है? वह एक रेखा दर्शा रही है। इस रेखा पर जो बिंदु स्थित है वह बिंदु क्या होगा? वह बिंदु इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, बिंदु क्या आएगा? बिंदु एक्स वाई का मान होगा, है ना। तो ये हल हो जाता है। अब मान लीजिए आपको कोई समीकरण आपको दी है, समीकरण हल करना है। समीकरण हल तो आपने किया ही है। समीकरण हल करने के तरीके कई सारे होते हैं, कई प्रकार से समीकरण हल करते हैं हम। तो समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर अगर हमको कोई कथन दिया है, उस कथन से हमको समीकरण कैसे बनानी है वो समीकरण बनाना देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारी किताब की प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखें। पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, सवाल, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सवाल मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, सवाल आपके पास किताब में होगा, किताब में देखेंगे। तो देखिए, इसको हमको लिखना कैसे है। यहाँ कह रहा है कि सब आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व
मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसको समझेंगे, यानी आपके मान लीजिए आपका बड़ा भाई है और आपका बड़ा भाई आपसे कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब उनको 7 वर्ष पहले आयु कितनी होगी उनकी, वो कैसे पता लगेगा? हमें इस समय की आयु पता होनी चाहिए ना उनकी। यानी आपसे पूछा जाए कि भाई आप 3 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, तो आप क्या कहोगे? आप 3 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? तो अगर आप इस समय 14 वर्ष के हैं तो आप 3 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे? 11 वर्ष के। तो ये आप तभी बता सकते हो कि आप 3 वर्ष पहले 11 वर्ष के थे जब आपको अपनी इस वर्तमान आयु का पता होगा, तभी बता सकते हो। अगर तुमको ये पता नहीं हो कि इस समय वर्तमान में आप कितने वर्ष के हो, तो क्या ये तुम ये बता सकते हो कि तुम 5 साल पहले 5 वर्ष पहले कितने आपकी आयु कितनी थी? नहीं बता सकते ना। तो इसी प्रकार से अगर हमको पूर्व की आयु के लिए कहा जाए, है ना, या बाद की आयु के लिए कहा जाए, तो हमें पहले सर्वप्रथम वर्तमान आयु पता होनी चाहिए आयु के सवाल में। तो ठीक है, तो यहाँ क्या है, आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व था, तो वही वर्तमान आयु तो पता करो। हमारा मेन क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि वर्तमान आयु कितनी है। तो आप लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान लिया आपने? मान लिया 1 वर्ष। ठीक है, अपनी पुत्री से कहता है तो पुत्री की वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। पुत्री की वर्तमान आयु मान लिया X वर्ष। अब क्या बोलता है, आप सवाल में कहें कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो भाई 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी होगी, है ना। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि भाई अगर आप इस समय 14 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे? 7 वर्ष के होंगे। 14 माइनस 7। मैंने कहा जी आप 3 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे? तो इस समय आप अगर 14 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पहले 14 माइनस 3 11 वर्ष के होंगे। यानी चीज़ जो वर्तमान आयु आपकी है उसमें से जितने वर्ष पूर्व की आयु पूछी जाए उतने वर्ष अपनी वर्तमान आयु में से कम कर दोगे तो आपको उतने वर्ष पूर्व की आयु पता लग जाएगी, है ना। आप अगर 14 वर्ष के हैं, भाई 14 वर्ष के हैं, आपसे कहा 3 वर्ष पहले कितनी आयु थी, तो 14 माइनस 3 बराबर 11। तो वर्तमान आयु 14 थी, आपने 14 में से 3 घटाया। अगर वर्तमान आयु आपकी X होगी तो X में से 3 घटाओगे, है ना। तो वही काम यहाँ करना है। तो आपने क्या करना है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी रही होगी? X माइनस 7। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी रही होगी? Y माइनस 7। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये कह रहा है। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ प्रश्नानुसार जो आफताब की आयु है X माइनस 7 और पुत्री की आयु Y माइनस 7, है ना। तो आफताब कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। आफताब की आयु 7 गुनी थी पुत्री की आयु की। तो 7 गुनी, गुनी का मतलब क्या होता है? गुनी का मतलब होता है गुणा, है ना, गुणा करना। कितने गुणा? जितना गुनी कह रहा है, 7 गुनी, 5 गुनी, 4 गुनी, उतने से गुणा करते हैं। किस गुणा करेंगे? आफताब की आयु को या
पुत्री की आयु को। तो सवाल से पढ़ते हो, कह रहे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 से पुत्री की आयु को गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार समझ में ना आए तो आप क्या करें, आप सवाल को देखें और सवाल में जहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है वहाँ सवाल को पढ़ें। ये देखिए, ये है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो अगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि 7 गुनी यानी 7 से किसकी आयु को गुणा करें, आफताब की या पुत्री की, तो आप क्या करो, सवाल को उल्टा पढ़ना शुरू कर दो। जहाँ ये पूरा सेंटेंस खत्म हुआ है वहाँ से उल्टा पढ़ो। उल्टा कैसे, था का आयु गुनी 7 तुमसे, बस। अब देखिए जो पहले आ जाए, 2 लोग हैं ना, आफताब और पुत्री, तो आफताब कह रहा है तो ये मैं आफताब के लिए प्रयोग हो रहा है और तुमसे पुत्री के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जैसे आपने सेंटेंस को उल्टा पढ़ना शुरू किया, था का आयु गुनी 7 तुमसे, तो उल्टा पढ़ने पर जो पहले आया उसी की आयु को आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो तुमसे पहले आया, मैं बाद में आ रहा है, तो तुमसे पहले आ गया ना उल्टा पढ़ने पर, तो तुमसे कौन है, पुत्री, तो पुत्री की आयु 7 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार जहाँ भी कहीं कभी भी कोई सवाल आता है और गुणा की बात होती है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना है, गुणा किसको करनी है, तो सेंटेंस जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ से उल्टा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जैसे आप उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे तो उल्टा पढ़ने पर जो पहले आएगा उसी को गुणा कर दीजिए। ठीक है, सवाल देखें हम आगे। हमको दिया हुआ है, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद की आयु हमको पता होनी चाहिए कि 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। तो पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लें, हल कर लें। तो ये x - 7 बराबर 7y माइनस 49। ये 7y को इधर ले आओ, इस 7 को इधर ले जाओ, तो x - 7y, ये माइनस का 49 और ये प्लस का 7, तो ये हो जाएगा x - 7y और ये 49, ये 42, यहाँ प्लस का 42 बराबर 0। ये समीकरण 1 आ गई। अब कह रहा है जी 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु हमें पता होनी चाहिए। मैंने कहा ना, बाद की कहे या पहले की कहे, पहले हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। तो वर्तमान आयु तुमको पता है x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी, आफताब की आयु, तो इस समय x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 3। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, इस समय y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद 3y + 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो प्रश्नानुसार x + 3 बराबर y + 3, किसको गुणा करें, सवाल को उल्टा पढ़ेंगे, पुत्री की आयु का 3 गुना। ठीक है, इसको आप हल कर लेंगे, 3y + 9, इसको पूरा इधर ले आइएगा, तो x - 3y, 9 यहाँ आएगा, माइनस का 6 रह जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। तो युग्म ग्रुप में आपको लिखना है, तो युग्म क्या बन जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो युग्म आपका आ गया, एक समीकरण आपके पास आ गई x - 7y प्लस का 42 बराबर 0, और दूसरी आ गई x - 3y - 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से कह रहा है इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो ये आपने बीजगणितीय रूप में आपने इसको लिख दिया। तो इस प्रकार से जहाँ भी कोई कथन दिया होगा उस कथन को पढ़कर आप उस कथन का बीजगणितीय रूप दे देंगे, अर्थात समीकरणों में लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस सवाल को हमको करना है। ऐसे और भी सवाल दिए हुए हैं किताब के अंदर, उन सवालों को आप पढ़ेंगे और इसी प्रकार से हल करेंगे।